उफ, क्या टॉपिक चुना है, ये माहिरा ने कहा। हमारे जख्म हरे कर दिए हैं। ये यूरोप से मैसेज आया और इट्स मी जरियान ने कहा कि ए अल्लाह, तुझसे गुजारिश है कि महशर वाले दिन इन लोगों का हिसाब बिल्कुल अलग से लेना। पर इनके साथ साथ आमना ने अजीब बात कही। उन्होंने कहा, हम कोई नौकर लगे हुए हैं जो अनमैरिड हैं या बूढ़ी माएँ हैं, इन प्रेग्नेंट औरतों की हम क्यों खिदमत करें? इनके हाथ टूटे हुए हैं, ये अपना काम खुद क्यों नहीं कर सकती? खातिन हज़रात, आज इस मौजू पे बात करेंगे। मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके दुखों को चुनता हूँ और सुख ढूंढता हूँ ताकि उन बेटियों को जिन पे जुल्म हुआ, जिन पे ज्यादती हुई और जिनके साथ लिटरली नाइंसाफ़ी हुई, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि उनके माँ और बाप अपने घर में होते हैं और नहीं जान पाते कि उन पे क्या बीता है। इट्स मी जरियान वाल, उसने जो लिखा है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह से इल्तिजा है कि अल्लाह, ऐसी सासों को, ऐसी जिठानियों को, ऐसी नंदों को अलग करके मारिएगा, उनसे अलग हिसाब लीजिएगा कि बहुत सी लड़कियों के शौहर भी मट्टी के माधु होते हैं, अपनी माँओं, बहनों या भाभीयों के नीचे ऐसे लगे होते हैं जैसे ना उनके अंदर राय है, ना उनके अंदर मर्दानगी है और ना ही उनके अंदर शौहरियत है। ये लोग पलट के पूछते भी नहीं है कि तुमको भी कुछ चाहिए क्या, तुम्हारा भी कोई एहसास है क्या, तुमको भी आराम चाहिए? और कहीं तो उसके दिल में कोई खुशी गमी को बात करने का जज्बा होता होगा। बस काम करती रहो, ना आराम करो ना सो, और अगर कभी थक के सो जाओ तो आवाज आती है तुम हर वक्त सोती रहती हो, काम किया करो ताकि तुम्हारा बच्चा एक्टिव हो जाए। अल्लाह गवाह है, ये इट्स मी जरियान का कहना है कि जिस्म और दिल दोनों बद्दुआएं देते हैं ऐसी औरतों को, और ए अल्लाह, रोज़े महशर इनका हशर अलग। ये इतनी ज़्यादा शिद्दत, पता नहीं इन बेचारी ने किस कदर जुल्म सहा है, लेकिन ये है ज़्यादती। इन बेचारी लड़कियों को जो पहली दफ़ा प्रेग्नेंट होती हैं, जिस कदर पेन का, जिस कदर दर्द का, पर उससे ज़्यादा जिस कदर बुरे रवैये का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मैं कभी सोचता हूँ, अगर जो बेटियां अपने घरों में आती हैं माँ के पास कोई बहाना करके और आराम करती, उन दिनों घर का कोई काम नहीं करती और उनकी माएँ उनकी बलाएं लेती हैं, उनको खाने, उनको डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, कभी नहीं जिताती, सिर्फ ये सोचती हैं कि मेरी बेटी के घर खुशी होने वाली है। और ये खुशी किसी और के घर जानी होती है, पर माँ अपनी बेटी के लिए एक एक लम्हा सोचती है, उसका खाना, उसका आराम, उसकी मालिश, जो जो वो आराम दे सकती है वो देती है। और माहिरा कहती हैं कि सर आपने क्या टॉपिक चुना है, प्रेगनेंसी के दौरान बहू को तंग करने वाले इतने लोग हैं, ये अल्लाह की पकड़ से कैसे बचेंगे? अब इसका जो दूसरा वर्जन है वो आमना का है। आमना कहती है, घर के अनमैरिड लड़कियां और बूढ़ी माएँ क्यों इन प्रेग्नेंट औरतों के हिस्से का काम करें? हर वक्त तो उल्टियां नहीं होती, जब नहीं होती तब इन्हें काम करना चाहिए, अपना काम करें। अब हर कोई तो इनके काम नहीं आ सकता, और अनमैरिड औरतों का, लड़कियों का क्या कसूर है कि जरा ये प्रेग्नेंट हों और इनके सारे काम हम उठाएं? हर कोई घर में नौकर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन बूढ़ी माओं को और अनमैरिड लड़कियों को ये बोझ नहीं दिया जा सकता। वैसे आमना बेटा, मुझे नहीं पता आप किस उम्र के हो, कभी आपने सोचा है जब ये लड़की नहीं आई थी साल भर पहले, 8-9 माह पहले, इससे भी कम 2-3 माह पहले, तो इस घर में काम करने से कितनी औरतें फौत हुई हैं? आपकी एक ही माँ है, कितनी दफा वैसे वो फौत हुई है काम कर कर के? बूढ़ी औरतें घर का काम करते कभी नहीं मरती, मैंने तो मरते नहीं देखा। 60-60, 70-70 बरस की औरतें किचन नहीं छोड़ती, इसलिए कि यह हाकमियत है, ये सेहत है, ये खुशी है, ये अपना इख्तियार और इक़्तिदार के मरकज पे कब्जा है। आपको याद है पाकिस्तान के गवर्नर जनरल होता था मलिक गुलाम मोहम्मद, ही वॉज अनएबल टू स्पीक, फालिज हुआ था, लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकलते थे, थूक निकलते थे, लेकिन उसने गवर्नर जनरल का ओहदा नहीं छोड़ा, औरतें भी नहीं छोड़ती। अब उस घर में आप ये कहते हो कि वो जो चंद माह से आई है और प्रेग्नेंट हो गई है, वो पहली दफा मां बन रही है, और आप उसका
इतना सा लाड नहीं उठा सकते, और आपको उसका ज़रा सा ख्याल करते हुए, पंजाबी में कहते हैं वफात पड़ती है। ये छोटे दिल वाले घटिया लोगों की मिसाल है कि जो अपने घर में अपने सगे भाई का बच्चा आने वाला है और आप उसका, लोग तो सैरोगेटेड माओं के नखरे उठाते हैं, उनके खाने, उनके कपड़े, उनका आराम, उनके मौसम, ताकि उन्होंने उनके बच्चे को जन्म, तो ये बेचारी सैरोगेटेड माँ से, सैरोगेटेड माँ समझते हैं ना कि जो किसी के बच्चे को जन्म दे, उसके जो नुत्फा है उसके वो हो पेट में, और वो बच्चा जन्म दे के वापस कर दे उनको जिनका बच्चा, क्योंकि उसकी बीवी बीमार होगी या बच्चा जन्म नहीं दे सकती। तो ये बेचारी तो जेन्युइन। और एक बात याद रखें, अल्लाह बहुत इंसाफ करने वाला। इस घर में कल उसकी हुकूमत आनी ही आनी है। आपकी माँ कोई स्टाम्प पेपर लिखवा के नहीं लाई 50 रुपए का 100 रुपए का कि वो मरेगी नहीं। शी हैज टू डाई, अपने जुल्मों के साथ मरेगी, बद्दुआओं के साथ मरेगी। और अब भी उसके साथ इस घर से निकाले जाओगे, फिर इस घर में कैसे आओगे? तब इसकी हुक्मरानी होगी, तब इसके 4-5 बच्चे होंगे, तब इसको वॉमिटिंग नहीं आ रही होगी, पर ये बेचारी फिर भी आपका ख्याल करती है, ये फिर भी आए गए को खाना खिलाती हैं, उसका लिहाज करती हैं। फिर भी इन बेटियों के दिलों में दर्द भी होता है, लिहाज भी होता है, शर्म भी होती है। फिर भी ये घर आई अपनी नंदों को, उनके बच्चों को तोहफे देती हैं। लेकिन ये जो जुमले आपने लिखे हैं, मेरे बच्चे, ये तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। पंजाब में ये जो लफ्ज़ बोला जाता है शरीके का, शरीके में जहर होता निरा। शरीके में कोई खैर ख्वाही नहीं होती, पर शरीके में ईमान भी नहीं होता। जहाँ ईमान होता है वहाँ हमदर्दी होती है। मैं होले होले इस राय पे पहुँचने लगा हूँ कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है लिटरली एक कर्स बनता जा रहा है, नाइंसाफ़ी का, ये हक मारने का और उन नई बच्चियों के साथ जुल्म करने का, उनको कभी पनपने का, उनको कभी जवान होने का, उनको कभी खुशी के साथ अपनी मियाँ के साथ जीने का आप मौका देने पे तैयार नहीं होते। आप में से हर लड़की, यानी जो अनमैरिड बहनें हैं या जो जेठानियाँ हैं या जो सासें हैं, अल्लाह आपसे पूछेगा, लिटरली पूछेगा, अलग करके पूछेगा। ये मेरा भी अब होले होले बिलीव है कि जुल्म करने की जो हद है, मेरा रब मेहरबान तरीन है दुनिया में, उसका महबूब जिसका आप नाम लेते हो, झूठा लेते हो नाम, वो भी इंसानों पे रहम करने वाला, महबूब सिर्फ दुआ करने वाला, उनकी आसानी उनको देने वाला। और आप अपने घर में आई उस लड़की को प्रेगनेंसी के दौरान, जबकि वो जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में, वो आने वाले दिनों में, तो बस तकफुल्लाह, मुझे एक ज़माना याद है गांव में, जब कोई बच्ची प्रेग्नेंट होती थी और बीमार होती थी और उसको दर्द होने लगता था, तो वालिदैन 2 काम करते थे, या दाई को बुलाते थे और साथ ही किसी एक आध बंदे को उसकी कब्र का और उसके जनाजे के इंतजामात का कहा करते थे। प्रेगनेंसी ये होती है, आप एक को जन्म देते हैं, साथ आपकी मौत वाजिब हो रही होती है। अब तो अल्लाह ने आसानियां कर दी, हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, ऑपरेशन हो जाता है, वरना इतनी सैकड़ों नहीं हजारों लड़कियां आपके बच्चे को जन्म देते हुए जान दे देती थी। और उनके माँ बाप, आप सोचिए, वो जुमला मुंह से कहते हुए, जब उसकी माँ अपने मियाँ से कहती होगी कि बेटी को दर्द हो रही है, सहा नहीं जाता, दाई को बुला दें, और बाप अपने बेटे को कहे या किसी और बड़े को के साथ जरा कब्र का भी देख लेना, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। खातिन हज़रात, जुल्म की कोई हद होती है। हमारे अंदर जानवरों के लिए मेहरबानी होती है, तो उन इंसानों के लिए, उन बेटियों के लिए जो दूसरों के घरों से आप अमानतें लेके आते हैं, ना उनके साथ ये किया करें। अल्लाह बहुत पूछेगा, यहाँ भी पूछेगा और वहाँ भी पूछेगा। और ये इतनी जो बद्दुआएं लेके साथ जाओगे, ये आपको डुबो देंगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।